आपको लग रहा होगा किसान क्यों क्यों इतना ज़्यादा गुस्से में है, क्यों आक्रोशित है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, एक साथी ने भेजी है। एक खेत के बाहर लिखा हुआ है अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड बेस डिपो मोगा, ये पंजाब का है। देखिए एक खेत के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। किसान इसलिए डरता है कि उसकी ज़मीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को, अंबानी अडानी को दे दी जाएगी। क्या वो अब उनके लिए काम करेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में? क्या बंधुआ मजदूर बन के काम करेगा? ये साथ के साथ इस वक्त लेकिन भाजपा सरकार एक नहीं सुन रही है। आपको याद होगा कि कैसे मंदसौर में जब 21-22 किसान बाहर आए थे तो उन्होंने गोलियां चलवा दी थी 21-22 किसानों के ऊपर, भाजपा सरकार, शिवराज सरकार ने, जिसके अंदर 6 से 7 किसान मारे गए थे, शहीद हुए थे। और फिर खुद ही शिवराज जी मुख्यमंत्री थे और अपने धरने में बैठ गए थे। ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी भविष्य में। पर क्या 50-60 करोड़ पर अब गोलियां चलवाएगी भाजपा? अब इनके बस की नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आप देखिए एक तस्वीर एक मजाक के तौर के ऊपर भेजी है एक साथी ने कि कैसे झोला उठा के साहिब चल पड़े हैं। देखिए ये तस्वीर आपको खुद समझ में आएगा कि ये कुछ दिनों के बाद शायद हकीकत में देखने को मिल जाए। जो किसानों का गुस्सा है, बेरोजगार युवाओं का गुस्सा है, वो ठान चुके हैं कि सरकार को अब किसी भी कीमत पर बाहर करना है और किसी भी हालत में वो इनको नहीं रहने देंगे सत्ता के अंदर। तो ये तस्वीर भी दिख सकती है हमें बहुत जल्दी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ रिलायंस एग्रो के अंदर है ऑलरेडी। आपने देखा, मैं आपको दिखाता हूँ एक खबर। ये देखिए आप, ये फार्म टू फोर्क के कॉन्सेप्ट के ऊपर ला रहे हैं कि भाई किसानों का जो प्रोडक्ट है वो रिलायंस अपने जियो कृषि ऐप के ऊपर बेचेगा। तो इसलिए शायद साहब ने अनुमति दे दी है। अब किसान ज़्यादा फ़ायदा रिलायंस को होगा क्या? किसान इसलिए दुखी है। किसान चाहता था कि अगर आपको हमारी सही में चिंता है तो सीधे हमारे लिए बाज़ार बनाइए जहां हम अपना सामान घर के लोगों के इस्तेमाल के लिए बेचें, जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हो। आपने तो एक बहुत बड़ी कंपनी बीच में ला के खड़ी कर दी। तो ये सारी खबरें हैं अडानी लॉजिस्टिक्स की, एग्री लॉजिस्टिक्स की वेबसाइट के ऊपर। देखिए भंडारण के कितनी बड़ी तस्वीरें लगाई हुई हैं उन्होंने। और मोदी सरकार ने जो बिल पारित किया है, जिसमें संशोधन किया 1955 के बिल में, उसमें अनुमति दी है कि अब जो व्यापारी है वो कितना भी भंडारण कर सकता है, कितना भी माल जो है किसान का स्टॉक कर सकता है, जिससे कि पहले जिसको मना किया गया था ताकि कालाबाजारी नहीं हो। और आप तस्वीर देखिए, आपको दिख रही है ये कि ये लॉजिस्टिक्स से अडानी लॉजिस्टिक्स का जहाँ पे भंडारण की व्यवस्था है। क्या इसलिए ऐसा कानून लाया गया था? इसीलिए हमारा किसान आज गुस्से के अंदर है। किसान कह रहा है कि मैं अपनी फसल उगाऊं। मोदी सरकार ने मुझसे वादा किया था कि मेरी आय को दुगना कर देंगे। आज 6 साल हो चुका है, मेरी आय दुगनी नहीं हुई है, बल्कि डीजल के बढ़ते दामों की वजह से वो घट गई है, वो कम हो गई है। मैं कहाँ जाऊं? और अब मुझे गुलाम बनाने के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं। प्रदर्शन कर रहा है किसान तो उसका कहना है कि हमें लाठियों से मारा जा रहा है। अगर बेरोजगार युवा रोजगार मांगने जा रहा है तो उसको लाठियों से मारा जा रहा है। क्या ये जनरल डायर की हुकूमत आ गई है? क्या ये अंग्रेजों की हुकूमत आ गई है कि अब इस देश के अंदर वाइसरॉय है यहाँ पर? ये सब के सब सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों आपने खुद देखा कि क्या हालत है। आदिवासी किसान जो है वो भी गुस्से के अंदर है, पर आदिवासी किसानों का अलग तरीका है अपना प्रदर्शन दिखाने का। देखिए वो नाच के दिखा रहे हैं प्रदर्शन और कह रहे हैं कि मोदी तेरे राज में किसान बर्बाद हो गया। आप सुनिएगा गौर से। और किसान के बुरे हाल हैं मोदी तेरे राज में, किसान के बुरे हाल हैं बिहार में। सुनिए इसको। और आदिवासी महिलाएं जो हैं वो नाच के अपना प्रदर्शन दर्ज करा रही हैं, वो उसके ऊपर नृत्य कर रही हैं और ये गाना चल रहा है कि मोदी तेरे राज में किसान बर्बाद हो गया। सुनिए। किसान का बुरा हाल है मोदी तेरे राज में, बिहार का भी बुरा हाल है मोदी तेरे राज में, यूपी का